हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गली। तो आज हम बात करेंगे द प्रॉब्लमेटिक मैरिजेस ऑफ बॉलीवुड। ओके, सो वी ऑल नो कि मैरिजेस आर नॉट इजी, क्योंकि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत ही एफर्ट लगते हैं। और हाँ, किसी के लिए एफर्ट्स करना इज़ अ गुड थिंग, पर क्या एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना, इज़ इट ओके और इज़ इट वर्थ इट? और चीटिंग को जस्टिफाई करना सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी मैरिज बनी रहे, इज़ इट ऑल इवन वर्थ इट एट द एंड? शायद हमारे जैसे लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप में लॉयल्टी ना हो तो इट डज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज आफ्टर ऑल फिर उस रिश्ते का मतलब ही क्या है। पर बॉलीवुड के कुछ एलिट लोगों के लिए चीटिंग इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग, और ये उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने चीटिंग को जस्टिफाई किया है। तो एक बार महिब को इंटरव्यू में पूछा गया था अबाउट सम रिलेशनशिप थिंग्स। People just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person. तो उनके हिसाब से व्हेन एनीवन चीट्स ऑन यू तो आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो कि उसने गलती तो की, पर क्यों की, क्या वजह थी कि उसने चीट किया। लाइक सीरियसली, उनका मतलब है कि अगर कोई चीट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट पर्सन, वो एडवाइस कर रही हैं कि उस इंसान को समझो। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दैट इज़ व्हाट शी डिड जब उनके ऊपर चीट किया गया था। महिब जी और संजय कपूर की शादी हुई थी इन 1997। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, संजय कपूर बोनी कपूर और अनिल कपूर के छोटे भाई हैं। वैसे तो संजय कपूर का करियर उनके भाई अनिल कपूर जितना सक्सेसफुल नहीं है रहा, बट उनका बिहेवियर उनके दोनों भाइयों जैसा ही रहा है। नाया कपूर वॉज बॉर्न इन 1997 और महिब जी ने फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ में ये रिवील किया था। तो उसमें वो सीमा से बात करते हुए कहती हैं कि जब उन्हें संजय की चीटिंग की बात पता चली तो वो टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा। एंड शी मेंशन कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और मैं अपनी डॉटर को लेकर आई स्टेप्ड आउट ऑफ हाउस एंड देयर आई हैव न्यू बॉर्न बेबी अगेन। जहाँ पर ऐसा लगता है कि संजय ने उन पर चीट किया होगा 2004 या फिर 2005 के टाइमलाइन में, क्योंकि उस टाइम पर वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी विथ हर सन। लेटर ऑन शी सेड कि एज अ मदर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनके चिल्ड्रन, सो शी स्टेप बैक और उन्होंने संजय को माफ़ कर दिया क्योंकि वो उनके बच्चों से उनके फादर को दूर नहीं करना चाहती थी। सो बेसिकली समवेयर शी एक्सेप्ट दिस बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। पर प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को भी यही एडवाइस देती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द चीटर कि उसने ऐसा क्यों किया, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपको जो करना है वो आप कर सकती है, बट डोंट ट्राई टू जस्टिफाई चीटिंग। ऐसा ही कुछ नीतू कपूर ने भी कहा था, वेयर शी वॉज लिटरली सेइंग दैट इट्स ओके मेंस चीट क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट शायद जस्टिफाई होगा कपूर खानदान के मर्दों के लिए, बट नॉट फॉर ऑल मेंस। तो नीतू और ऋषि कपूर की शादी हुई इन जनवरी 1980 और फिर उसी साल में इन सितंबर 1980 में रिद्धिमा वॉज बॉर्न। और कपूर खानदान के रूल्स के हिसाब से शादी के बाद औरतें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं करती थी उस टाइम पर। तो नीतू कपूर स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। वही ऋषि कपूर घर से बाहर उनके ऊपर न्यूमरस टाइम चीट करते थे। उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ऋषि के हर एक अफेयर की खबर सबसे पहले पता चल जाती थी, बट शी बिलीव्स कि वो सब उनके लिए एक वन नाइट स्टैंड थे उनके लिए। शी वॉज कॉन्फिडेंस इनफ कि उन्होंने कहा था कि इट डज़ नॉट मैटर कि उनके घर से बाहर कितने अफेयर्स है, क्योंकि आई नो दैट ही इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उस इंटरव्यू में एक और लाइन थी जहां वो कहती हैं कि मैन शुड गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम, और उनके हिसाब से चीटिंग इज काइंड ऑफ अ फ्रीडम। लाइक सीरियसली, जस्ट फॉर अ सेकेंड थिंक इफ दिस द सेम थिंग वुड हैव डन बाय अ वुमेन, तो शायद लोग उसे कैरेक्टरलेस एंड व्हाट नॉट का टैग दे देते। एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ होगा दैट मेड हर बिलीव कि चीटिंग इज काइंड ऑफ अ फ्रीडम एंड इट जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज वो कोई मर्द कर रहा है। इट्स सो सैड कि आप अपने साथ होने वाली गलत बिहेवियर को कॉल आउट करने की जगह उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक कि उन्हें किस तरह से मैनिपुलेट किया होगा दैट शी स्टार्टेड बिलीविंग ऑन ऑल दिस लाइज। सिमिलर चीज़ गौरी खान के साथ भी हुई, जहाँ पर SRK ने उनके ऊपर चीट किया विद प्रियंका। ही वॉज शूटिंग फॉर डॉन 2 मूवी एंड वोल नेशन न्यू अबाउट दिस, बट फिर भी ब्रेकअप के बाद गौरी ने सिर्फ प्रियंका के करियर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया, पर उन्होंने एक बार भी अपने हस्बैंड को क्वेश्चन नहीं किया कि वाई ही इवन डिड दैट। अगर आपको इस अफेयर के बारे में जानना हो तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन आवर चैनल। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम होती है कि ये एलिट लोग अपने पार्टनर्स को क्वेश्चन करने की बजाय दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। पर हाँ, इन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि इसमें उन एक्ट्रेसेस की भी बराबर की गलती थी जो मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व हुई। पर ऐसे सिनेरियोज में ज़्यादा फॉल्ट में वो हस्बैंड्स है जो अपनी वाइफ को चीट करते हैं, क्योंकि दे आर द वन हु गिव देम प्रॉमिस एंड ऑल।
ऐसा सिर्फ इन्होंने ही नहीं पर बहुत सी एक्ट्रेसेस ने चीटिंग को जस्टिफाई किया है, लाइक सायरा बानू। सायरा बानू की शादी हुई थी दिलीप कुमार से। देयर वाज दिस टाइम जब उन्होंने उनकी वाइफ पर चीट करके किसी और से शादी कर ली एंड देन आफ्टर सम टाइम ही रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ सेइंग इट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। सायरा जी ने उन्हें फिर एक चांस दिया, वो भी एक इतने बड़े बिट्रेयल के बाद, एंड विच इज रियली पैथेटिक। बट द क्वेश्चन हियर इज कि मोस्ट ऑफ टाइम जब हस्बैंड चीट करते हैं तो ये वाइफ अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती? क्या इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता? तो इन माय ओपिनियन जिन भी एक्ट्रेसेस की हमने बात की है वो 70s 80s या फिर 90s की एक्ट्रेसेस थी। यहाँ कुछ ने तो अपने मैरिजेस के बाद इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया था, और अगर वो करना भी चाहती तो भी नहीं कर पाती, क्योंकि एट दैट टाइम किसी भी एक्ट्रेस का करियर शादी के बाद ख़त्म हो जाता था और उन्हें सेम वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो वहाँ पर स्टैंड लेना इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी एलिट ग्रुप का हिस्सा हो तो यू नो कि जब आप उस इंसान को डाइवोर्स दोगे यू विल लूज योर पावर इन योर ग्रुप, क्योंकि गौरी के केस में हुआ। ओके, सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब उन्हें कहीं ना कहीं SRK की वजह से जानते हैं और वो बॉलीवुड के इस एलिट ग्रुप की हेड है। फॉर अ मोमेंट हम ये मान लेते हैं कि अगर वो SRK को डाइवोर्स दे देती तो शी विल लूज ऑल द पावर, जो वो नहीं चाहती होंगी ऑफ कोर्स। और ऐसे ग्रुप्स में द ओनली थिंग मैटर्स कि आप कितने पावरफुल और आप कितने अमीर हो। ऐसी जगहों पर लॉयल्टी और फेथफुलनेस सेकेंडरी बन जाता है एंड फेम, मनी एंड पावर प्राइमरी। मे बी रीजन हो सकता है उन वुमेन्स का अपने हस्बैंड को डाइवोर्स न देने का। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। और आपको क्या लगता है बॉलीवुड के इन टॉक्सिक फेक मैरिजेस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।